अच्छा इन्होंने अलर्ट वाले मेथड ही बना दिए हैं। और क्या है ये? स्विच टू मेन फ्रेम। ना ना ना, यहाँ मेथड का नाम ये मेथड बना रहे हैं इसका। यहाँ कौन सा कोड याद रखो भाई, ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट कोड कब इस्तेमाल होता था? फ्रेम से बाहर हमें मेन विंडो पे पहुंचना होता था। इसलिए इसका नाम इनको रखना चाहिए था स्विच टू मेन विंडो। मतलब जैसे एक विंडो है, जैसे जो ब्राउज़र खुला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये विंडो है। विंडो के अंदर पेज में क्या है? पेज के अंदर क्या है? फ्रेम है। तो हम ये विंडो कहने का मतलब दूसरी विंडो में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी विंडो में अब विंडो पे आ गए। जैसे बाई डिफॉल्ट ड्राइवर कहाँ फोकस रखता है? विंडो पे ना, तो वही विंडो पे आ गए। तो नाम इनको रखना चाहिए था ड्राइवर डॉट स्विच टू मेन, क्योंकि ये कोड जो है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, इसका काम यही है कि फिर से फोकस कहाँ ले जाना? मेन विंडो पे, फ्रेम के अंदर से निकाल के मेन विंडो पे ले जाना। अब देखो, अच्छा ये एक्सेप्शन बता रहे हैं, नो सच फ्रेम एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन इसमें नहीं आएगी। वो तो तब आती है नो सच फ्रेम जब तुम ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके किसी फ्रेम की इंफॉर्मेशन देते हो और वो फ्रेम होता नहीं है। यहाँ तो फ्रेम से हम कहाँ पहुँच रहे हैं? मेन विंडो। तो मेन विंडो तो हमेशा रहेगी ना, तो यहाँ कभी भी नो सच फ्रेम एक्सेप्शन आने के चांसेस नहीं है। तुम ध्यान से देखो एक चीज़, हम कुछ नया कोड नहीं लिख रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले तुम लोग कोड पढ़े थे वही मेथड के अंदर सिर्फ डाल रहे। और क्या बनाया इन्होंने? स्विच टू पेरेंट फ्रेम बनाया इन्होंने। अगर हम एक फ्रेम के अंदर फ्रेम हो, हम अंदर वाले फ्रेम में हैं, हमें ऊपर वाले फ्रेम में पहुंचना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक मेथड होता है ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम। चलो ये है। और स्विच टू फ्रेम बाई वेब एलिमेंट बताया गया है ना भाई, आपको भूल गए? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम मेथड, फ्रेम मेथड ओवरलोडेड था। फ्रेम नाम के कितने मेथड थे? 3। फ्रेम नाम के कितने थे? 3। एक ऐसा भी है जो आर्गुमेंट में क्या मांगता है? वेब एलिमेंट। इन्होंने जो मेथड बनाया उसका नाम क्या रखा है? स्विच टू आई फ्रेम बाई वेब एलिमेंट। सही, अच्छा नाम रखा है। मतलब क्या हुआ कि फ्रेम पे हम फोकस स्विच करेंगे किसके सहारे? वेब एलिमेंट। किसके वेब एलिमेंट के सहारे? फ्रेम के। किसके? याद है ना ये बात? यहाँ ये देखो ध्यान से, स्विच टू आई फ्रेम, यहाँ पे जो एक्स पाथ भेजोगे वो किसका एक्स पाथ रहेगा? याद रखना, फ्रेम का, न कि फ्रेम के अंदर वो एलिमेंट जिस पे काम करना है। याद है ना ये बात? फ्रेम का एक्स पाथ निकाल के यहाँ रखोगे, फ्रेम का भी तो एक्स पाथ निकल सकता है। और ये जो वेब एलिमेंट देगा इसका नाम रख देते हैं क्या? WE फ्रेम। यहाँ पे और ये क्या करें? नो सच फ्रेम एक्सेप्शन। हाँ आ सकता है भाई, आ तो सकता है, अगर वो फ्रेम ना हो तो ये कह रहे हैं दोबारा फिर से ट्राई कर लो। दोबारा भी नहीं होगा तो फिर एक्सेप्शन क्या आएगा? नो सच फ्रेम। भाई तुम्हें पता है ना, ट्राई के अंदर का कोड हैंडल होता है, कैच के अंदर का कोड हैंडल नहीं होता। स्टेल एलिमेंट ये करवा रहे हैं, हाँ करा सकते हैं, स्टेल एलिमेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है स्टेल एलिमेंट? भाई हो सकता है पेज रिफ्रेश हो जाए तो जो फ्रेम का वेब एलिमेंट बना है, सॉरी, वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा ना। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से माई फाइंड एलिमेंट करा के एलिमेंट को क्या करना होगा? फिर से ढूंढना हो। और ये लिखे हैं नो सच एलिमेंट, ना ये ना आएगा भाई। क्यों नहीं आएगा? ये तो इसी में हैंडल है ना, माई फाइंड एलिमेंट। यहाँ तो बस यही आ सकता है, नो सच फ्रेम आ सकता है, और हो सकता है स्टेल एलिमेंट वाला, और कोई नहीं है। चलो इन्होंने ये भी बना रखा है, स्विच टू फ्रेम बाई स्ट्रिंग, मतलब नेम या आईडी भेज के।
बताया गया था ना, 3 मेथड है। एक स्ट्रिंग जो मांगता है उसमें फ्रेम का नेम या आईडी भेजना होता है। एक तो स्विच टू फ्रेम बाई इंडेक्स, जहाँ पे एक होता है ना इंडेक्स वैल्यू भेजते हो, इसमें नंबरिंग, पहले फ्रेम का 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2। चलो ये सब बना तो है। माई स्विच टू विंडो बाई यूआरएल, ये भी देखो सही है इनका। ये सेम वही कोड है जो हम पहले लिखे, बस कॉपी करके पेस्ट करो, आर्गुमेंट दो, बात खत्म। और ये कौन सा मेथड है? सेलेक्ट गेट लिस्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस लिस्ट। नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रख दिया इन्होंने। अच्छा, ये सेलेक्ट गेट ना ऐसा नाम इनको नहीं रखना चाहिए, इनका नाम रखना चाहिए बस इतना ही रख दे तो भी अच्छा है, या गेट, ये भी लिख दें, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस टेक्स्ट। अच्छा, ये क्या किए हैं? गेट ऑप्शन, ये तो हमने बताया था कोड ना लास्ट क्लास में। गेट ऑप्शंस करोगे, लूप लगा दोगे, लूप लगाया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने गेट ऑप्शंस पहले किया है। गेट ऑप्शंस करने के बाद इन्होंने क्या किया है? देखो लूप लगाया है, एक एक करके लिस्ट में से एक एक क्या कर रहे हैं, ये वेब एलिमेंट निकाल रहे हैं। फिर वेब एलिमेंट का क्या कर रहे हैं? गेट टेक्स्ट कर रहे हैं, और फिर उसको एक लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। और ये जो लिस्ट में ऐड कर रहे हैं वो किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप। और इनको एरे लिस्ट मत लिखा करो, क्या यूज़ किया करो? लिस्ट। बताया गया है ना, लिस्ट पेरेंट है, एरे लिस्ट चाइल्ड है, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा। और वैसे इन्होंने, हम तो कहेंगे झूठ मूठ का इतना बड़ा कर दिया। अब ऐसा भी नहीं ट्राई कैच लगाने पीछे पड़ जाओ तुम लोग तो, हाँ? इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं। छोट ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है ये, बस एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर हम सारे ऑप्शंस को रखेंगे। क्या किया है? गेट ऑप्शंस किया है। गेट ऑप्शंस याद है क्या रिटर्न करता है? बोलो, अरे भाई याद रखो, गेट ऑप्शंस रिटर्न करता है लिस्ट वेब एलिमेंट। हमने समझाया था तुम लोगों का ढंग से कि जो देखो क्या होता है, एक सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट के अंदर क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? एक जो ड्रॉप डाउन होता है उसका टैग क्या होता है? सेलेक्ट। उसके अंदर जितने ऑप्शंस होते हैं उनका क्या होता है? ऑप्शन। और इसके बाद तुमको ये भी हमने समझाया था कि तो ये गेट ऑप्शंस तुम्हें क्या दे रहा है? एक मिनट, इतना बेवजह इसको, ये देखो इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस इन्होंने गेट ऑप्शंस किया है। सारे जितने उसमें ऑप्शन थे सब लिस्ट वेब एलिमेंट में मिल गए हैं, एक एक करके लूप लगा के निकाला है। तो गेट जब लिस्ट वेब एलिमेंट डॉट गेट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट मिलेगा। फिर उस वेब एलिमेंट का क्या निकाला है? गेट टेक्स्ट निकाला है, और फिर उसको लिस्ट में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फिर से कह रहे हैं डिबग करो, सबसे ज़रूरी चीज़, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और सेलेक्ट गेट अच्छा, इसका नाम भी इतना टेढ़ा मेढ़ा है, गेट सेलेक्टेड ऑप्शन टेक्स्ट। कुछ नहीं, तो हमने तो लिखा था कोड ना पिछली क्लास में, तुम्हारे यहाँ नहीं लिखा था कि लिखा था? गेट ऑप्शन। अच्छा, नहीं लिखा था। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कहेंगे बस हाँ हैंडल करना, लेकिन कुछ लो याद रखना सबका रिटर्न टाइप। गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। याद है ना भाई, क्या रिटर्न करता है? वेब एलिमेंट। और फिर वेब एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट कॉल कर दो, और तुम्हें मिल जाएगा क्या? स्ट्रिंग। तो वही मिल जाएगा क्या? ऑप्शन टेक्स्ट। आसान कोड तो है, सारा खेल किसका है? सिर्फ इस लाइन का है।
गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, यही जो सिलेक्टेड ऑप्शन होता है उसका वेब एलिमेंट तुमको देता है। वेब एलिमेंट मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हो। गेट टेक्स्ट कर लो तो टेक्स्ट निकल जाए, गेट एट्रीब्यूट कर लो तो क्या निकल जाए, एट्रीब्यूट की वैल्यू निकल जाए, गेट साइज कर लो तो लंबाई चौड़ाई निकल जाए, गेट लोकेशन, मतलब इसीलिए वेब एलिमेंट देते हैं। चाहते थे लोग ऐसा कर सकते थे कि सीधे वेब एलिमेंट देने के बजाय क्या कर देते भाई, जैसे तुमको वेब एलिमेंट इनका ये मेथड जो है गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन कौन बनाया है, इसलिए नहीं मालूम है ना क्या रेटिंग करा रहे हैं, वेब एलिमेंट। चाहते तो स्क्रीन करा सकते कि गेट टेक्स्ट अंदर ही करा के तुमको दे देते, लेकिन जब टेक्स्ट पाते तो बस जाते। अब टेक्स्ट है तुम्हारे पास, मान लो तुम्हें उसकी साइज चाहिए, उसकी लोकेशन चाहिए, उसकी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, कुछ निकाल पाते नहीं निकल पाते। लेकिन अब क्या है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन क्या देता है, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट का क्या गेट टेक्स्ट कर लो, गेट एट्रीब्यूट कर लो, गेट साइज कर लो, इज इनेबल्ड, इज सिलेक्टेड, कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ये? और भाई देखते हैं हैंडल ड्रॉप डाउन बाय विजिबल। अच्छा ये भी वही ड्रॉप डाउन है। अच्छा ऐसे ही लिखो ना, इतना बड़ा नाम क्यों, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, यही नाम रख दो। या इतना विजिबल क्या, टेक्स्ट की बात करो तो उसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या रख दो नाम, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट रख दो। ये इसका नाम रख दो क्या, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, और इसका सेलेक्ट बाय वैल्यू। अच्छा ये सारे मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वो काफ़ी मेथड बने हुए, सबने बनाए हैं इसी तरह से ना। भले ट्राई कैश तो समझ गए आप कैसे यूज़ करना है, सब में भले ट्राई कैश न लगाओ लेकिन कोड सब में लिख के एटलीस्ट मेथड बना दो, ठीक है। चलो अच्छा ये सब अलर्ट वेलर्ट सब कुछ हो गया। अब हमने लास्ट क्लास में कुछ काम दिया था ना, एक टेबल वाला दिया था, चेक बॉक्स वाला दिया था, है ना, बना लेते हैं वो भी फटाफट। कैसे, बस क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड, एक मेथड क्या ना बना रहे थे हम, चेक ऑल चेक बॉक्सेस। याद है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का कंसेप्ट की नहीं भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड, भाई देखो जब चाहिए तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है तुम क्या करोगे, ड्राइवर डॉट क्या लिखोगे, फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्स पाथ। अब तुम्हें ऐसा एक्स पाथ देना होगा जो सारे चेक बॉक्सेस से क्या करता हो, मैच करता हो। जैसे हमारे वी टाइगर वाले में क्या था, डबल स्लैश टैग था शायद क्या, इनपुट और @ नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या। अगर लीड पे जाओ या अकाउंट पे जाओ तो चेक बॉक्स नहीं मिलते थे, जिनको चेक करने का हमने एक बार पढ़ाया था तुम लोगों को, उनके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है क्या, सेलेक्टेड अंडरस्कोर ID, अंडरस्कोर है। और इसके बाद ये तुम्हें क्या रिटर्न करता है भाई, ये चीज़ देखो नहीं ये एकदम पता होनी चाहिए। लिख देते हैं लिस्ट चेक, या ऐसे नाम क्या रखें, नाम रख देते हैं WE लिस्ट चेक। अब ऐसे कर रहे थे ना, याद है भाई। अच्छा फाइंड एलिमेंट हम लिख दे रहे हैं यार, भूल जगह हो गई लग रहा तुम लोग। फाइंड एलिमेंट क्या करता था, पेज पे जाके एलिमेंट को ढूंढता था, ढूंढने पे अगर एक मिला तो अच्छी बात है, एक से ज़्यादा मिला हाँ नहीं। हेलो क्लास में बोलो कितना, अच्छा तब हाँ यार, लेकिन अब है इसे ना ही, और उनसे बात कर एक बार, लाला से एक बार, लाला से पूछा क्या नाम है भाई इसका,
WE लिस्ट चेक बॉक्सेस, है ना। अब याद है इसके बारे में, हाँ चलो ये बता देते। फाइंड एलिमेंट के बारे में क्या है भाई बताओ। फाइंड एलिमेंट के बारे में पहली बात क्या थी, ये क्या करता है, ये सर्च करता है क्या, एलिमेंट को कहाँ, पेज में या फिर कहाँ, HTML में करता है कि नहीं करता। अगर अब होता क्या क्या है, अगर वो मिल गया, अगर एक मिला तो क्या ले आएगा, वही ले आएगा। अगर एक मिला तो क्या लाएगा, एक को लाएगा। अगर 10 मिले तो उन 10 में से पहला लाएगा, लेकिन लाएगा क्या, एक ही। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है, ये फाइंड एलिमेंट रिटर्न करता है क्या, वेब एलिमेंट, याद है ना। और कितने रिटर्न करता है, 1 एलिमेंट रिटर्न करता है, वो भी कौन सा, अगर एक से ज़्यादा मिले तो कौन सा, फर्स्ट। अगर एक ही मिला तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर एक्स पाथ क्या है तुम्हारा, रॉन्ग है, और फिर क्या मिला, नो एलिमेंट, तो आएगा एक्सेप्शन क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये याद है सबको, क्लियर है। अब दूसरी एक चीज आपको पढ़ाई गई थी क्या, फाइंड एलिमेंट्स, याद करो। ये हाँ, ये सर्च करता है एलिमेंट, सर्च ऑल दी एलिमेंट्स एज पर एक्सपाथ, जैसा एक्सपाथ उसमें सब ले आता है। और इसीलिए एक तो ला नहीं रहा है, इसलिए एक वेरिएबल में तो दे नहीं सकता। हेलो, यहीं रहना ना, हाँ ठीक। और रिटर्न टाइप इसका क्या है, ये रिटर्न करता है क्या, लिस्ट वेब एलिमेंट, है ना, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और अगर एक्स पाथ क्या है तुम्हारा, रॉन्ग है, तो ये एक्सेप्शन नहीं देता। ये क्या करता है, एक इम्पटी मतलब खाली होता है ना, एक इम्पटी लिस्ट देता है जिसमें कोई वेब एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन नहीं देगा। याद आया सब। और फाइंड एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं कब, ये भी याद करो, कब, जब हमें मल्टीपल चीजें ना जब हमें कई एक जैसे एलिमेंट्स के एक ही काम करना, जैसे 10 चेक बॉक्स से 10 को चेक करना, 10 टैब है, 10 का टेक्स्ट लेके आना, एक जैसे एलिमेंट्स पे एक ही काम करना, तब हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर वैसे करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना पड़ेगा 10 बार। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, लिस्ट में अपने आप कितने आ जाएंगे, 10। लूप लगा के एक एक करके क्या करते, याद है तो हमने बताया था आपको। तो ये है। और इसमें मेन खेल है किसका, एक्सपाथ। इसमें मेन खेल किसका है, एक्सपाथ का। हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना होता है जिससे कि वो लोग मैच करें जिन पे काम करना, और वो लोग मैच न करें जिन पे काम नहीं करना। तो वहाँ चेक बॉक्स वाला याद है, हमने ऐसा एक्सपाथ दिया था जो सारे चेक बॉक्सेस से आपस में क्या कर रहा था, मैच कर। तो चेक बॉक्स से हम तो कहेंगे यार तब मिल गया तुमको, ड्राइवर डॉट क्या किया, फाइंड एलिमेंट्स, तुम्हें मिल गया क्या, लिस्ट वेब एलिमेंट। अब बस कुछ नहीं करना, क्या लगाना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन आर इक्वल्स टू WE लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट, लिस्ट का मेथड होता है ना भाई, साइज -1। ये तो पुराना कोड है एकदम। फिर लिस्ट डॉट गेट मेथड होता है, i भेज देंगे, है ना। i की वैल्यू 0 होगी तो पहला मिलेगा, 1 होगी तो दूसरा, एक एक करके लिस्ट में से क्या मिलेंगे, वेब एलिमेंट। बस और क्या करोगे भाई, बस बन गया मेथड। कोई कमी यार, ये जो चेक बॉक्स हम बना रहे हैं अभी शायद
टेबल के लिए काम करे, और वो भी तब जिसका नेम क्या हो, सिलेक्ट। भाई देखो हमने क्या बताया, जब भी कोई मेथड बनाते हो तो पहले देखो मेथड में कहाँ फिक्स वैल्यू दे रहे हो, Yes. कहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए मेथड में ना यार। नहीं. तो यहाँ से लिख दो स्ट्रिंग एक्स, लो जी बन गया, परफेक्ट मेथड है। कहीं पे भी तुम्हें अपना एक्सपाथ ऐसा देना है, जैसे मान लो मेरा एप्लीकेशन का एक पेज ओपन है, कोई भी मान लो, ठीक है, मान लो मेरा कोई पेज ओपन है, यही यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ एक पे एक है, 4 चेक बॉक्स से ऊपर है। मेरा टेस्ट केस कह रहा है कि एक एक करके चारों पे क्या करो, मतलब वो कह रहा है चारों चेक बॉक्स को चेक करो। तो तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना होगा जो उन चारों से मैच करता हो, बस इतना ही तो करना है। ऐसा थोड़ी ना है। ये बताओ क्या ये मेथड सिर्फ टेबल के लिए काम करेगा? देखो सामने, बोलो कहीं लिखा है टेबल वेबल? भाई आप, ये डिपेंड करेगा तुम एक्सपाथ क्या देते हो। उस एक्सपाथ के अंदर, अगर उस एक्सपाथ से अगर टेबल वाले मिलेंगे तो टेबल पे क्लिक होगा, टेबल के बाहर वाले मिलेंगे तो जहां जैसा एक्सपाथ हो भाई, ये सब कुछ। भाई वैसे भी हमने जब बताया था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, तो बताया था, दिखाया होगा, हर बार वही कोड लिख रहे थे, बस अंतर क्या रहता था, एक्सपाथ था। उसमें मेन खेल किसका है, एक्सपाथ। ऐसा एक्सपाथ लिखना है जो क्या करे, उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, उनसे मिस मैच करे जिन पे काम नहीं करना। ये एक बना दिया चेक। अच्छा, अगर हमको एक मेथड और बनाना हुआ तो, जैसे कई बार होता है ना कि सारे अनचेक करो, कई बार टेस्ट केस में होता है, तो एक मेथड और बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं क्या उसका, अनचेक ऑल चेक बॉक्सेस। ये क्या करेगा, क्या इसके कोड में कुछ अंतर होगा? भैया एक भाई चेक करने के लिए भी क्लिक करना होता है, अनचेक करने के लिए भी क्या करना होता है, क्लिक ही करना। तो बन गए दो मेथड की नहीं। लेकिन चलो तुमको एक बार काम करते हैं, ये जरा एप्लीकेशन खोलते हैं। खुल गया पेज? आ जाते हैं जरा भाई मार्केटिंग के, मान लो लीड्स पे आ गए। तो ये मेथड कॉल करेंगे, अगर कहाँ कॉल करेंगे पहले देख लेते हैं कैसे कॉल करेंगे। कहाँ कॉल किया जाए इसको, पहले तो ये देखते हैं, ये कहाँ कॉल करते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट में कॉल करोगे, रनर में थोड़ी कॉल करोगे, ये जेनरिक मेथड है ना। अच्छा, ये सब नाम हमने बदल दिया ना, चले तो सही कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रखें, इसका नाम भी कुछ ऐसे रखा था ना, गेट सेलेक्ट, ऐसे। चलो ये सब सही कर दिया, ये सब सही कर लेना। यहाँ पे भी नाम क्या करना पड़ेगा थोड़ा, भाई अच्छा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अच्छा, एरर किस बात की है भाई, अच्छा यार, ये रिटर्न लिस्ट कर रहा है ना, Yes, sir. String. ये मेथड जो बनाया गया है, चेक करो, ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, चलो ये भी इनका कोड ऐसे नहीं चलेगा।
या तो फिर इनको यहाँ पे वो मेथड कॉल करना चाहिए था। तब सही रहता। चलो भैया सारे मेथड समझ डालो एकदम। अब देखो मान लो हमें सारे चेक बॉक्स चेक करने होंगे तो हम क्या करेंगे? मान लो यहीं हमें क्लिक करना है, मान लो मार्केटिंग पे आ गए, सारे चेक बॉक्स चेक करने हैं, मार्केटिंग लिंक पे क्लिक किया, फिर कहाँ क्लिक किया? अकाउंट्स पे। तो अकाउंट्स पेज पे आ गए कि नहीं आ गए? अब हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? वेब यूटिल, मान लो सारे चेक बॉक्स चेक करने हैं, डॉट क्या कॉल करेंगे? चेक ऑल चेक बॉक्सेस। एक्सपाथ देना होगा, तो सबसे मिलता जुलता एक्सपाथ क्या था? वैसे देख लो मार्केटिंग के किस पे हैं, चलो अकाउंट्स पे आ जाओ। और इसका इन सब का एक्सपाथ देखोगे तो सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, क्या? नेम। सबके नेम की वैल्यू क्या होगी? देखना इनपुट, सबके पास एक एट्रीब्यूट है, अगर देखोगे नेम, नेम की वैल्यू क्या है? सेलेक्टेड अंडरस्कोर। ठीक है, तो इससे सारे क्या हो जाएंगे? चेक। अनचेक करने होंगे तो अनचेक वाला कॉल कर लेंगे, है ना? बोलो क्लियर है ये? लेकिन ये बताओ अगर पेज पे पहुंचे और दो पहले से चेक रहा तब? अब तो ये 20 भाई, ये मान लो लूप चलाया, लूप में इसे कितने मिले? 11। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स के ऐसे कितने मिले? 11। 11 में से एक एक करके सब पे चेक करना शुरू किया। पहले पे किया तो ये चेक हो गया, तो दूसरे पे ये चेक हो गया, लेकिन इस पे चेक कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो बिगड़ गया काम ना। मेरा टेस्ट केस हमसे कहा था सारे चेक बॉक्स को क्या करो? चेक करो। हमने भाई लिख किया है, नाम क्या रखा है? चेक ऑल चेक बॉक्सेस। ये क्या करता है? लिस्ट में सबको लेता है, क्लिक कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि पहले से चेक होगा, उस पर क्लिक कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? चेक हो जाएगा। मतलब क्या करना है हमें? करना ये है जो पहले से चेक है उस पर क्लिक नहीं करना है, और जो पहले से चेक नहीं है उस पर क्लिक करना है। तभी तो सारे क्लिक हो गए। नहीं मान लो 10 आ रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट केस करा हमसे, तुमको 10 सारे करने, तो अपना ये मेथड क्या करोगे? 10 पे जाके क्या करेगा? क्लिक करेगा। मान लो 10 में से 3 पहले से हो क्लिक कर, तो उन पे क्लिक होगा तो वो अनचेक हो जाएंगे, और जो 7 पहले अनचेक थे वो क्या हो जाएंगे? चेक। टेस्ट केस का सारे चेक करो, लेकिन तो कितने केस है? 7। 3 को जो पहले से चेक थे उसको तुमने क्या कर दिया? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल तुम्हारे पास तुम्हारा वेब एलिमेंट तो है ना, इसी पे तुम क्या कर रहे हो? क्लिक। चेक बॉक्स पे क्या कर रहे हो? ये किसका वेब एलिमेंट है भाई बताओ? चेक बॉक्स का ना, और इसी पे तुम क्या कर रहे हो? क्लिक। तो हम कह रहे हैं इसी वेब एलिमेंट का तुमको एक मेथड पढ़ाया गया था, बताया गया था, स्पेशली चेक बॉक्स और रेडियो बटन के लिए है, और उस मेथड का नाम था इज सेलेक्टेड। ये रिटर्न क्या करता है? बूलियन, ट्रू या तो फॉल्स। अगर चेक बॉक्स चेक है तो क्या देगा? ट्रू। अगर चेक बॉक्स अनचेक है तो क्या देगा? फॉल्स। अगर हम ये मेथड कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? या तो ट्रू या तो फॉल्स। कब ट्रू मिलेगा? चेक बॉक्स चेक होगा। और कब फॉल्स मिलेगा? जब चेक बॉक्स चेक नहीं होगा। मान लो ले लेते हैं इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं, नाम क्या? बूलियन चेक बॉक्स स्टेटस। अब बताओ कब तुम्हें क्लिक करना है? जब स्टेटस में ट्रू आएगा तब क्लिक करना है, जब फॉल्स आएगा तब क्लिक करना है। भाई ट्रू आएगा तो मतलब पहले से चेक है, दोबारा चेक करा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहीं एक कंडीशन लगा दो छोटी सी, क्या? इफ चेक बॉक्स स्टेटस डबल इक्वल टू क्या है? फॉल्स है, तभी क्लिक करना है। तो अब देखो क्या होगा, जब चेक बॉक्स, जो चेक बॉक्स चेक होगा उसके लिए क्या आएगा? ट्रू। जब ट्रू आएगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो उसको क्लिक नहीं करेगा, उसको क्लिक नहीं करेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं। बात समझ में आई? सेम यही लॉजिक यहाँ भी लगाना पड़ेगा भाई अनचेक करने वालों में। बस फर्क इतना पड़ेगा, हाँ यहाँ जो तुमने फॉल्स दिया है यहाँ क्या दोगे? ट्रू। कि अगर पहले से चेक्ड है तो चेक करना, क्लिक करना है जिससे अनचेक हो जाए, और अगर पहले से ही चेक नहीं है, अनचेक है, तो उसे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं। भाई ये तो क्लिक तभी होगा जब कंडीशन के अंदर जाएगा। हेलो, अरे
नहीं बैठो, आ रहे 10 मिनट। बात समझ में आई? 2 मेथड और बन गए कि नहीं बन गए? अच्छा, और बताओ। और वो वाला मेथड बना? कौन सा? मतलब कि नाम दे इंडेक्स। अच्छा, पब्लिक, पहले देखते हैं पब्लिक स्टैटिक। कुछ मेथड बनाने को बोले थे ना हमने एक मेथड बनाने को बोला था जिसका नाम रखा था गेट टेबल रो काउंट। याद आ रहा है? यही बताया था ना। कई बार जरूरत पड़ेगी ना हमें इसे करने की। जैसे वाला केस भी बताया था ना, मान लो यहाँ 11 रिकॉर्ड आ रहे हैं, एक नया बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो हमको वेरीफाई करना होगा ना 12 हुए कि नहीं हुए। तो कैसे करोगे? एक बार नया अकाउंट बनाने से पहले काउंट निकाल लोगे, फिर अकाउंट बनाने के बाद काउंट निकालोगे, और बाद वाले में से पहले वाले नंबर को घटाओगे तो 1 आना चाहिए। ये पहले 11 था, बाद में 12 हो जाएगा, तो 12 में से 11 घटेंगे तो क्या आएगा? 1। मतलब एक अकाउंट बन गया। अगर 2 अकाउंट बनाओगे तो वहाँ यहाँ 11 है तो कितने हो जाने चाहिए? तब 13 होने चाहिए। भाई जितने अकाउंट बनाओगे उतने ही तो ऐड होंगे। अब जरा इसको तब ध्यान से देखो। और ड्रॉप डाउन वाले सारे मेथड समझ में आ गए थे ना? ठीक। अच्छा, पहले टेबल को पढ़ना सीखो। बताया था ये क्या है? टेबल। देखो दिखता है, पूरा एरिया दिखता है। पूरा एरिया क्या है? टेबल। टेबल के अंदर हमेशा क्या होता है? टी बॉडी हमेशा मिलेगा। टेबल के अंदर टी बॉडी। यहाँ टी बॉडी मिल रहा है, कहीं कहीं एक चीज और मिलती, टी हेड। कई जगह ऐसा होगा टेबल की 2 साइड होगी, टी हेड और टी बॉडी। और बहुत जगह ऐसा होगा क्या होगा? सिर्फ टी बॉडी। यहाँ सिर्फ क्या है? टी बॉडी है, टी हेड नहीं। अच्छा, और एक चीज सब लोग ये ध्यान से समझो, कहीं भी दुनिया में किसी भी एप्लीकेशन, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे जो टेबल होता है, टेबल के अंदर क्या होते हैं भाई बताओ? ये जो है, जैसे ये ऐसे ये जो पीले रंग से दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे? रो। एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। अच्छा बताओ, HTML में एक वो बनाना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो क्या टाइप यूज करते हैं? इनपुट। बटन बनाना हो तो कई बार बटन भी यूज करते हैं और कई बार इनपुट। सब लिंक बनाना हो तो क्या टाइप को यूज करते हैं? ऐसे टेबल बनाना होता है तो क्या बनाते हैं? टेबल। टेबल के अंदर बनाते हैं क्या? टी बॉडी। हर टेबल में, दुनिया के हर टेबल में होती है क्या? रो। जो ऐसे ये सब क्या है? रो। हर टेबल में। तो HTML में टेबल को बनाने के लिए डेवलपर इस्तेमाल करता है डिजाइनर किसका? TR। TR रिप्रेजेंट करता है एक किसको? पूरी रो को। तुम्हें दिखेगा भी यार, ये देखो, ये देखो, अरे यहाँ भी देखो और बिहार साइड में भी देखो। ये टेबल देख रहे हो? ये देखो पहले ध्यान से, पूरा क्या है? टेबल है। टेबल के अंदर क्या है? पूरा टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या है? TR। ये पहला TR है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। मतलब इस टेबल में अगर 15 रो हैं तो कितने TR होंगे? 15। ऐसे समझो, 15 रो हैं तो मतलब 15 TR होंगे। या डिजाइनर 15 TR बनाएगा तो यहाँ क्या बनेंगे? 15 रो। ये बात समझ में आ रही सबको? याद रखो भाई, TR का मतलब क्या है? रो। हम TR क्यों रखते? शॉर्टकट में टेबल रो। क्या रखे? टेबल रो। इसका नाम क्या रखें? TR। जब भी डेवलपर को, कोई भी दुनिया कोई भी डेवलपर हो, कोई भी बड़ा छोटा है, जैसा एप्लीकेशन बनाए, अगर उसको बनाना हो तो टेबल बनाएगा। टेबल के अंदर क्या बनाएगा? TR। कितने TR बनाएगा? जितनी रो उसको चाहिए होगी। कितनी रो चाहिए होगी? अरे जितना डेटा। ऐसा तो करेगा नहीं, डेटा दिखाए 10 और रो बनाए 20। ऐसा जनरली वो करेगा नहीं। बोलो भाई, बात समझने सबको आती है? ये TR है ना सब? ये सब देखो, ये सब क्या है? TR है ना? ये बात समझ में आएगी सबको? अच्छा, और अच्छा, एक रो के अंदर, जैसे ये पूरी रो है TR, इसके अंदर फिर देखो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये क्या है?
तीसरा है, ये क्या है, चौथा है, ये क्या है, पांचवा है, ये क्या है, छठवां है, इसके बाद क्या है, ये क्या है, सातवां है, ये क्या है, आठवां। तो हाँ, तो एक रो होती है, जैसे ये कहें ये एक रो है, रो के अंदर 8 क्या है, कॉलम। जैसे ये देखो, ये TR है, ये एक रो है, इसके अंदर 8 क्या है, कॉलम है। तो ध्यान से देखना, कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइनर इस्तेमाल करता है किसको, TD को। किसको करता है, TD को। तो उतने ही TD होंगे जितने यहाँ कॉलम होंगे, या जितने कॉलम होंगे उतने TD होंगे। अगर हम यहाँ एक TD और बढ़ा दें तो यहाँ एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो जानते हो यही होता ही है, एक टेबल ढेर सारी रोज से मिलकर बना होता है, और वो रोज ढेर सारे कॉलम से बना होता है। बस इसलिए कहीं भी टेबल देखोगे तो हमेशा टेबल मिलेगा, टी बॉडी मिलेगा, अंदर क्या मिलेंगे, TR मिलेंगे, और TR के अंदर क्या मिलेंगे, TD। यहाँ देखो 8 TD होंगे, तो वहाँ 8 कॉलम है। क्लियर है ये बात? बोलो। अब यहाँ एक चीज और ध्यान से देखो, अब हमें बताओ यहाँ कितने रिकॉर्ड हैं, 11। तो बताओ कितने TR होंगे, 11 ना भैया, 11 नहीं 12 होंगे। क्यों, 11 तो रिकॉर्ड हैं, और एक ये भी तो है कॉलम का नेम, ये भी एक रो ही है। जो कॉलम के नेम आते हैं वो भी क्या होता है, रो ही होता है। इसीलिए देखो ये पहला है, यहाँ भले तुमको 11, अगर लीड यहाँ 11 दिख रहे हैं अकाउंट, तो टोटल नंबर ऑफ TR यहाँ कितने हैं, 12। क्योंकि जो कॉलम नेम है ये हमेशा पहली रो में आता है। अक्सर जो कॉलम नेम होता है हमेशा कहाँ आता है, पहली रो। वैसे तुमको कुछ अलग दिखेगा, तुमको यहाँ दिख तो रहा है ना, ये देखो पहला है तो इसी टेबल के अंदर ये भी। अब स्ट्रक्चर को समझ में आया? अगर कोई तुमसे पूछे यहाँ कितना डेटा है, कोड से निकालो, तो अगर हम यहीं पे ध्यान से देखो एक्सपाथ लिख रहे हैं, एक्सपाथ क्या लिख रहे हैं ये देखना ध्यान से। क्लास क्या है, IVT स्मॉल। देखो हम क्या लिख रहे हैं, डबल स्लैश टेबल @ क्लास इक्वल्स टू लो जी क्लास की वैल्यू। कितने आए, एक टेबल है। अब इसी टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, TR है ना। याद करो यार, हमने एक तुमको देखो, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, स्लैश T बॉडी लिखे तो ये एक्सपाथ किसका हो गया, T बॉडी का। और अगर लिखे स्लैश TR तो ये एक्सपाथ 1/12 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ कितनी रो है, 12। और ये हमने बताया ना स्लैश मत यूज किया करो, क्या बताया था यूज करने को, डबल स्लैश ना, याद है। डबल स्लैश बताओगे तो बस वो अंदर जाके ढूंढेगा कितने TR हैं, बीच में T बॉडी है कि क्या है क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। यही एक्सपाथ अच्छा माना जाता है, डबल स्लैश वाला याद रखना, इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो भाई आ गया 12, आ गए कि नहीं आ गए। तो बताओ इसमें कितने रो होंगे, कितने डेटा है भाई, टोटल रो कितनी है, 12। तो डेटा कितने हैं, 11। डेटा की कितनी रो है यहाँ पे, 11 ना, क्योंकि टोटल 12 है, लेकिन डेटा तो मेरा 12 नहीं है ना, डेटा क्या है 11, एक तो फालतू भी है। बोलो। तो भाई ये एक चीज सब लोग देखो जरा ध्यान से, एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम क्या रख रहे हैं, गेट टेबल रो काउंट। इसमें क्या भेजेंगे आर्गुमेंट में, स्ट्रिंग टेबल x पाथ स्ट्रिंग टेबल नेम। हम लोग एक एलिमेंट नेम भेजते हैं ना, एक एट्रीब्यूट क्या भेजते हैं हम लोग, सबको पता है नहीं है, याद है। इस मेथड का कोई काम नहीं है सर, ये वैल्यू कहीं यूज नहीं होती, इसका सिर्फ यूज रिपोर्टिंग में होता है ना, जो मैसेज जाता है वहां जाता है, ये कहीं यूज इस्तेमाल थोड़ी ना होती है। नहीं, इसमें तो अपनी तरफ से क्या देते हैं, नाम देते हैं, जिससे कि वो नेम रिपोर्ट में जाए, जिससे कल को रिपोर्ट देखे तो हमें बात पूरी समझ में आए। याद है, नहीं तो सब में हमने भेजा है ना एलिमेंट ने। क्या लिखोगे भाई तुम, बस कुछ नहीं लिखोगे, इतना लिखो, क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ
यहाँ टेबल का क्या भेज दोगे, एक्स पाथ। लेकिन टेबल का एक्स पाथ कहाँ तक है, यहीं तक ना। इससे तो टेबल मिलेगा ना, हमें तो टेबल के अंदर क्या चाहिए, रो का काउंट चाहिए ना। तो हमेशा जिंदगी भर ये बात याद रखना, टेबल के अंदर टी आर जरूर होंगे और उतने ही होंगे जितनी रो वहाँ पे होंगे। तो हम तो कह रहे हैं एक्स पाथ, जैसे इसे कोई कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा, हम दिखाते हैं आपको। हम इसे कॉल कैसे करेंगे, पहले ये देखिए। यहाँ पे अगर हमें कॉल करने को कोई बोलेगा तो हम मेथड को ऐसे कॉल करेंगे, वेब यूटिल डॉट, मेथड का नाम क्या रखा है, नहीं क्या रखा है, गेट टेबल रो काउंट। और हमसे एक्स पाथ मांगेगा तो हम एक्स पाथ किसका देंगे, टेबल का। सिर्फ कहाँ तक का देंगे, टेबल का। और उसका नाम क्या दें, इसका नाम रख देते हैं क्या, अकाउंट क्या टेबल। ये अपनी तरफ से उसे क्या दे दिया है, नाम दे दिया कि भैया ये अकाउंट्स क्या है, ये अकाउंट्स टेबल। गेट टेबल रो काउंट में आर्गुमेंट में क्या पास होगा ये, तो इससे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करेगा, तब तो ये टेबल का एक्स पाथ है, तो टेबल तो एक ही है ना। हमें यहाँ ध्यान से देखो, प्लस करना होगा, ऐसे लिखना होगा, डबल स्लैश लिखना होगा, और क्या लिखना होगा, अब क्या एक्स पाथ पास होगा, पूरा टेबल डबल स्लैश टी आर। तो ये क्या लेके आएगा, फाइंड एलिमेंट्स करते हो तो हमेशा क्या मिलता है तुमको, लिस्ट वेब एलिमेंट मिलता है ना भाई। क्या मिलेगा तुम्हें, लिस्ट वेब एलिमेंट, और लिख देते हैं लिस्ट रो। और कितना मिलेंगे, लिस्ट में कितने मिलेंगे, जितने टी आर होंगे, और टी आर कितने होंगे, जितना डेटा होगा। डेटा से वैसे डेटा से एक ज़्यादा, डेटा से एक ज़्यादा, क्योंकि एक तो किसका रहता है, कॉलम का। तुम्हारी तरफ तुम्हें लगता है कि एक घटा के देना चाहते हो तो क्या लिख देना, लिस्ट रो डॉट क्या लिखो, साइज। तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या, इंट रो काउंट, क्या लिख दें ऐसे, क्या रो काउंट। तुम्हारी मर्जी, चाहो तो एक माइनस करके रिटर्न करो और चाहो तो एक माइनस करके रिटर्न मत करो, ऐसे भी रिटर्न ले सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं रो, और इसी को क्या कर लो, रिटर्न रो, और वाइड की जगह क्या लिख दो, हो गया साहब। यही तो कहे थे करने को, टेबल का एक्स पाथ दो, टेबल के एक्स पाथ में टी आर जोड़ के टी आर की क्या निकाल लेगा, लिस्ट, और उसकी साइज, जितना टी आर उतना डेटा। अगर एक माइनस करके देना चाहते हो तो रिटर्न करने में क्या लिख लो, रो काउंट -1, 12 आएगा तो 11 रिटर्न होगा, 10 आएगा तो 9, 15 आएगा तो 14। क्या करो, तो सही बात है, क्योंकि ये देखो ये कह रहे हैं, सही बात पूछ रहे हैं ये सर कि आप टी आर तो फिक्स दे रहे हो, तो वो चीज हम नहीं फिक्स देने से डरते हैं, जो लगता है बदल जाएगा, लेकिन रो का टैग हमेशा टी आर ही रहेगा, तो यहाँ बदलने की झंझट नहीं। मान लो ऐसा होता कि कहीं रो का टैग टी आर होता, कहीं टैग का रो क्या होता, टीपी होता, तब डर लगता कि भैया क्या भेजे, तब आर्गुमेंट देते कि भैया टी आर भेजे तो इसके लिए टीपी। लेकिन जब दुनिया में हर जगह रो का टैग क्या होगा, टी आर ही होगा, तो फिर तुम क्या डरना। याद रखो, ऐसा नहीं डबल कोट्स में लिख दिए तो हार्ड कोडेड हो गया। डबल कोट्स में लिखा गया वो चीज जो बदल सकती है, अगर जो चीज बदल सकती है उसको डबल कोट्स में दिए हो तब तुमने गलती। अगर जो चीज बदल ही नहीं सकती, हमेशा क्या है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? और बोलो, बताओ एक मेथड और कौन सा कहा था? हाँ ना हमने ये बोला था भाई, ये जो है अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बिलिंग सिटी, वेबसाइट, ना हमको इसमें कितने, हमें पहले हमें क्या चाहिए, पहले देखो एक मेथड हमें ये चाहिए, देखो ध्यान से सब लोग, गेट टेबल कॉलम नेम काउंट। भैया कॉलम के नेम का काउंट क्या है, कितने कॉलम है, 8 है ना, कहाँ, अच्छा 8 है भले, ये कहाँ होगा,
टीआर के अंदर होगा ना। और किस टीआर के अंदर? पहले भाई हमेशा कॉलम का नाम तो क्या होगा? पहले ही सबसे पहले क्या होगा? कॉलम का नेम ही होगा ना। तो हम तो कहेंगे भैया सेम एक्स पाथ लिखो। अरे हाँ यार, सेम एक्स पाथ लिखो, सब कुछ सेम लिखना है, बस तुमको यहीं TR1 लिख देना है और डबल स्लैश TD लिख देना है। अब तुम्हें लिस्ट मिल जाएगा क्या? कॉलम नेम्स। और इसकी साइज निकाल दोगे तो मिल जाएगा क्या? कॉलम काउंट। और यहाँ -1 करने की जरूरत नहीं। देख रहे हो कितना छोटा सा कोड है? ध्यान से देखो, TR1 क्यों लिखा? क्योंकि पहली रो ही तो कॉलम होती है और कॉलम में कौन होता है? TD है। TR के अंदर TD होते हैं भाई। डबल स्लैश TR1 डबल स्लैश TD। जरा डिबग करके देखना अब इसे, ठीक है? तो जरा इसको एक बार डिबग करके देखो और जो अगला मेथड है इस पे ध्यान दो तो अगला मेथड निकल जाए।